मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको काला जादू, जो कि एक प्रकार की प्राचीन विद्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। काला जादू पारंपरिक रूप से पराप्राकृतिक शक्तियों अथवा दुष्ट शक्तियों की सहायता से अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाने वाला एक जादू है। काला जादू एक ऐसी बुरी शक्ति या बुरी ऊर्जा है जो किसी पर अपना बुरा प्रभाव डालती है। यह एक प्रकार की नकारात्मक दृष्टि है। तो आइए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में काला जादू के कुछ लक्षण एवं काला जादू से बचने के कुछ उपायों के बारे में बात करते हैं। माना जाता है कि काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी को बकरी बनाकर कैद कर लिया जाता है या फिर किसी को वश में करके उससे अपना मनचाहा कार्य कराया जा सकता है। काले जादू के माध्यम से किसी को किसी भी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है। माना जाता है कि काला जादू शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये शक्तियाँ बाहरी व्यक्तियों के द्वारा भेजी जाती हैं जो उस व्यक्ति पर आंतरिक प्रभाव डालती हैं। दरअसल काला जादू मनोवैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है। काला जादू करने वाले आपके अचेतन मन को पकड़ लेते हैं। इसका प्रभाव आपके मन पर होता है। काले जादू को अभिचार के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसा तंत्र मंत्र जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है। काले जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस स्थान से भगाना, उसे परेशान करना या उसे अपने वश में करके उसका इस्तेमाल करना या उसे बर्बाद करना होता है। काले जादू के अंतर्गत मुठकरणी विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत, टोने और टोटके आदि आते हैं। अधिकतर इसे तांत्रिक विद्या के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यदि आप इन सब पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं और चाहते हैं कि काले जादू से या किसी के किए कराए से कैसे बचा जाए, तो आप माँ जगत जननी जगदम्बे माता महाकाली की भक्ति अवश्य करें। काले जादू, टोने टोटके या तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे मानसिक अवरोध, श्वासों में भारीपन या तेज चलना, गले में खिंचाव, बिना किसी चोट के जांघ पर नीले रंग के निशान आना, हृदय में भारीपन का महसूस होना, पर्याप्त नींद न आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना। इसके अलावा घर में बिना किसी विशेष कारण के कलह या लड़ाई झगड़ा, निराशा, कुंठा, बेचैनी, अशांति तथा उत्साह की कमी भी इसी का परिणाम है। ऐसे माहौल में घर के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु, व्यवसाय में अचानक हानि का होना इसके पुख्ता लक्षण माने गए हैं। कहते हैं कि यदि काले जादू का समय रहते उपाय न किया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी, भयानक तथा घातक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक की जिंदगी तबाह तथा बर्बाद हो सकती है या फिर उसे कोई भयानक बीमारी अपने अधीन कर सकती है। जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई हो या तो किसी ने कुछ करा दिया हो। अगर बिना किसी रोग के आपका पूरा शरीर तकलीफ में है या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, तो आपको बता दें कि ये एक काला जादू का लक्षण हो सकता है। अगर आपके पूरे शरीर पर आपको जलन जैसा लग रहा है और उसकी वजह से आपका पूरा शरीर तप रहा है, तो भी ये एक काला जादू का लक्षण हो सकता है। यदि आपका हृदय अस्वाभाविक गति से धड़क रहा है और आपको लग रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और साथ ही आपकी छाती में भी दर्द हो रहा है, तो भी ये एक काला जादू का लक्षण हो सकता है। चेहरे का रंग पीला पड़ना, ये भी एक कारण है कि जितना शक्तिशाली जादू होगा, आपके चेहरे का रंग भी उतना ही पीला पड़ता जाएगा।
आपको बता दें कि अगर आपके पास भरपूर सुख है और फिर भी आप दुखी हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो भी ये काला जादू का लक्षण हो सकता है। लगातार चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति, घर और परिवार से स्थानांतरित होने की इच्छा, परिवार के किसी भी सदस्य की लगातार बीमारी, यह भी काला जादू का ही एक लक्षण है। किसी भी शारीरिक कमी के बिना या किसी भी चिकित्सा के कारण बिना बांझपन और बच्चों की मौत होना, यह भी एक काला जादू का लक्षण हो सकता है। जीवन साथी और परिवार में कलह का वातावरण होना, यह भी एक काला जादू का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण समझ में आते हैं तो आप तुरंत ही इसका इलाज करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं काला जादू से बचने के कुछ उपायों के बारे में। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। इस उपाय को किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय बहुत ही उत्तम है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। कम से कम 41 दिन तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभार घर में सुंदर कांड का भी पाठ करवाना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर जलाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी गुड़ घी मिलाकर उसके कंडे के ऊपर धूप देना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, तेरस, चौदस और मंगलवार के दिन विशेष ध्यान रखें। इस दिन पवित्रता बनाए रहना चाहिए। 5 शनिवार शनि मंदिर में छाया दान करें, अर्थात एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे मंदिर पर रख दें। घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और हो सके तो कुछ दिन थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पीने से भी लाभ प्राप्त होगा। सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में लगाएं तथा इस पौधे की जड़ को कुछ दिनों के लिए गले में बांध लें। एक नींबू लेकर 21 बार अपने ऊपर या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से वारें और उसे किसी चौराहे पर रख दें। पीछे पलटकर ना देखें। जावित्री, गायत्री, केसर और गूगल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के कंडे पर रखकर उसे जलाएं। कालिका माता को 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर 21 बार ओम क्रीम का जाप करें। इसके बाद इनमें से एक गुलाब के फूल के 7 पत्ते व्यक्ति को खिला दें। देव दानव सिद्धौघ पूजिता परमेश्वरी प्राण रूप परमा परतंत्र विनाशिनी। शाम के समय ये मंत्र 11 बार पढ़ते हुए घर में धूप बत्ती जलाने से दूसरे की बुरी नज़र, टोना टोटका आदि अभिचार कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ऐसा कुछ आपको समझ में आए तो आप माता महाकाली की भक्ति करें, क्योंकि माता महाकाली आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। उनसे बड़ी इस संसार में कोई भी शक्ति नहीं है। माँ जगत जननी आपके सारे कष्टों को दूर करेंगी।